नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री पे जैसा कि हमने पहले कुछ लेक्चर देखा है जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना को लेकर के देखा, हमने ये देखा कि कांग्रेस का फिर सूरत अधिवेशन के बाद विभाजन हो रहा है, वहां से नरम दल और गरम दल बन रहे हैं। हमने ये देख लिया कि कांग्रेस के कहां कहां अधिवेशन महत्वपूर्ण हो रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, और उसके बाद नरम दल गरम दल के लीडर क्या है, उनके क्या क्या आंदोलन है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, बंगाल का स्वदेशी आंदोलन वगैरह का विरोध हम सब देख चुके हैं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और आज इस टॉपिक को मैं पूरा लेक्चर दूंगा। आप कह सकते हैं कि सर पूरा लेक्चर एक टॉपिक को क्यों? इसकी वजह है क्योंकि मैंने जो पीवाईक्यू देखा है साथियों, उस पीवाईक्यू में पाया है कि सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वाला जो चैप्टर है वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसमें जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ, यहाँ के लीडर का क्या नाम था, ये सब ज्यादा चीज पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि इसमें फैक्ट केवल पूछा जा रहा है, और 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको फैक्ट नोट करना पड़ेगा। जैसे पिछले कई लेक्चर में मैंने ठीक ठाक आपको कहानी भी सुनाया है। सुनाने को यहाँ पर आप जानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन है, भगत सिंह भी सीएम आएंगे, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, एक से एक लीडर पहुंचेंगे, ढेर सारी कहानियां इनके विषय में बचपन से सुनते आए। तो बातें बहुत की जा सकती है, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन आपको बताना है। पूरे देश में क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुआ मैं सब बताऊंगा। तो एक जो मोटे तौर पर जहां से प्रश्न आते हैं तो आपको अच्छे से देख लेना है और फैक्ट पर ध्यान देना है। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन भी चूंकि करते हैं तो वह भी टेस्ट करेंगे कि जितना पढ़े सही हुआ कि नहीं, कितना बन रहा है। और उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस हैप्पी न्यू ईयर ऑफर दे रही है आपको। 3 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस पर 20% का डिस्काउंट और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट तो है ही, इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा भी है, तो अप टू 85% डिस्काउंट आपको मिल गया। दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, कॉल करके या वेबसाइट से जुड़ करके आप चीजों के विषय में जान करके फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब जरा क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं यहां से शुरुआत करेंगे और फैक्ट नोट करते चलिए, चूंकि फैक्ट पूछे जाते हैं और बीपीएससी का पिछला 2 साल का जो अनुभव रहा है प्रीलिम्स का, वो अलग ही लेवल का रहा है। बीपीएससी ने भी वही काम किया जो यूपीएससी करते आई है, समझ से बिल्कुल बाहर है। तो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अब इसकी शुरुआत वैसे अगर देखेंगे तो शुरुआत में हमने क्रांतिकारी आंदोलन की मित्र मेला से किया है, यानी कि एक संगठन बनता है मित्र मेला, क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया जाता है, और बाद में उसी का नाम एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्त रूप से बदल दिया गया। चूंकि क्या होता था ना कि जैसे एक नाम से कोई संगठन बनाया, अंग्रेज एकदम टूट पड़ता था, तो जाहिर सी बात है उसको खत्म कर देता था, तो अलग नाम फिर बनाना पड़ता था। तो यहाँ पर इसी का नाम आगे चल करके अभिनव भारत हो गया था। ये एक बार पीसीएस में आया हुआ है, और मित्र मेला सुनकर के बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। अभिनव भारत लोग पढ़ के जाते हैं, ये वही नाम है, ठीक है। 1904 में चुपके से इसका नाम बदला गया था, 1899 में इसकी स्थापना होती है, और ये वीडी सावरकर के द्वारा किया जाता है। वीडी सावरकर चूंकि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में ये नाम है, शख्सियत है, तो इनसे प्रश्न बन सकता है। इसके ब्रांचेज चाहे वो महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश, चूंकि भारत के तमाम जगहों पर यह फैला हुआ रहता है। चापेकर बंधु का संबंध सीधे तौर पर यहां पर रहता है। 1896 से 97 में देखा जाए पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना होती है। सदस्य दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, इसीलिए इनको चापेकर बंधु के नाम से ही जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा गया है कि चापेकर बंधु निम्नलिखित में से थे, और 3-4 नाम दे दिया जाएगा तो आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा। जून 1897 में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टन, इनकी हत्या कर दी गई थी। परिणाम यह निकला कि दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दी गई, और गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो फांसी की सजा दी गई थी उसकी जानकारी किनके द्वारा दिया गया था, द्रविड़ बंधुओं के द्वारा दिया गया था। तिलक और राजद्रोह मामला, चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन की जब भी हम चर्चा करेंगे बाल गंगाधर तिलक पहले नंबर पे आएंगे, क्योंकि इनको तो अंग्रेजों ने कहा था कि ये जो है ना, ये भारत में अशांति के पिता हैं। इन्हीं को ये कहा गया था कि यही वो व्यक्ति है जो शांत कभी रह ही नहीं सकते। इनको जेल भेज दिया, जेल में भी उठा के म्यांमार भेज दिया। कहानी सुनाया था मैंने, वहां पे भी अलग अलग किताबें लिखना शुरू कर दिए। 6 साल की सजा हुई थी। तो ये बड़े ही अलग लेवल के क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करते थे। जुलाई 1897 में इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, इन पर
जो है राजद्रोह का मामला चला दिया गया और आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह लगा और उनको 18 महीने की कैद की सजा दे दी गई। इसके प्रभाव से अखिल भारतीय नेता ये बन गए। चूंकि जैसे ही राजद्रोह लगा तो बहुत चर्चा इनके नाम का हुआ कि कौन है ये व्यक्ति, और फिर जो है जनता में बहुत पॉपुलर हुए, लोकमान्य की उपाधि इनको दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब जरा बंगाल पे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन ना पढ़ें, अगर आप पढ़ें क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े और बंगाल की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा बंगाल चैप्टर आप देखेंगे ना, वो क्रांति से भरा पड़ा है। तो क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ते हुए बंगाल के विषय में ठीक से पढ़िएगा और इसके टॉपिक को आपको क्या करना है, 5 स्टार लगाइएगा। विभिन्न पीसीएस में, यूपीएससी में भी बंगाल से पूछा जाता है। बाघा जयंती मुखर्जी जिन्हें कहा जाता था, ये देखेंगे 1879 से 1915, और इसके सदस्य समर्थक युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी आती है। गदर पार्टी से प्रश्न आ चुका है। प्रेरणा कहां से मिलता है? विवेकानंद, अरविंद घोष से। आगे बढ़ती है, मैं फैक्ट बस बता रहा हूं अभी आपको, क्योंकि बहुत सारी चर्चा मैंने पिछले 2 क्लास में कर लिया है आपको। इसके बाद बर्रा डकैती से प्रश्न पूछा जा चुका है। कब ऐसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था? तो 1908 में। स्थान क्या था? तो पूर्वी बंगाल। नेतृत्व किसके द्वारा? तो पुलीन बिहारी दास के द्वारा। यही 2-3 प्रश्न यहां से आएगा, इसको नोट कर लीजिए। मुजफ्फरपुर बम कांड बहुत फेमस है, प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी संभावना रहेगा। तो ये बिहार में, हालांकि उस समय के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये अब बंगाल कह सकते हैं, हालांकि उसके बाद बंगाल विभाजन होता है। 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी कौन? तो खुदीराम बोस रहते हैं और प्रफुल्ल चाकी इसमें रहते हैं। लक्ष्य क्या होता है? किंग्सफोर्ड को मारना लक्ष्य रखा जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड का परिणाम क्या होता है? किंग्सफोर्ड बच गया, लक्ष्य था मारना लेकिन ये बच जाता है। केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई और प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पर आत्महत्या कर लिया। चूंकि इनको फांसी दे दिया जाता, नहीं पकड़ाने के लिए आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस पकड़े गए और इनको आगे चल करके फांसी की सजा दे दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस के विषय में प्रश्न आ चुका है। यूपी पीसीएस के जो लोग ध्यान देंगे वहां से प्रश्न रहता है यूपी पीसीएस में। ये आरोपी कौन थे? अरविंद घोष, बारिंद घोष, और इनके अलावा कुल तकरीबन 39 लोग थे जिन पर गंभीर आरोप दर्ज किए गए। बचाव वकील का प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन थे? चित्तरंजन दास, उस समय के बहुत ही फेमस और बहुत बड़े कद्दावर लीडर और वकील चित्तरंजन दास, वो बचाव पक्ष के वकील आए थे और ये प्रश्न आया भी है। परिणाम क्या था? 19 को सजा मिली। अरविंद घोष सहित 17 बरी हो गए। तो जो काम चित्तरंजन दास करना चाहते थे, अरविंद घोष को बरी करना चाहते थे, वह हो गया। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या होती है। चूंकि सरकारी गवाह यही बनते हैं, इन्हीं के आधार पर जो है इन लोगों पर सजा तय होता है। गुस्से में इन सब लोगों ने क्या किया? उनकी हत्या कर दी और फिर बाद में दोनों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फांसी की सजा भी दे दी। आगे इसके अलावा बंगाल खत्म करते हैं, चलते हैं जरा वो महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो महाराष्ट्र और नासिक क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। जैक्सन हत्याकांड होता है 1909 में। स्थान कहां पर होता है? नासिक। हत्यारा कौन होते हैं? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। फांसी कन्हेरे को दिया गया, कृष्ण गोपाल कर्वे को दिया गया, विनायक रामचंद्र देशपांडे को दिया गया। ये नाम बहुत फेमस है। एक नाम और चर्चा में आ जाता है, सावरकर। सावरकर की गिरफ्तारी लंदन में की जाती है नासिक षड्यंत्र केस के तहत, और इनको सजा दिया जाता है कि इन्हें आजीवन कारावास दिया जाए। इसके अलावा एक और गुट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना कब होता है? अक्टूबर 1924 में। कहां पर? कानपुर में। संस्थापक सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष होते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार और मैं कहूंगा प्लस डालिए। निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न रह सकता है, बहुत बार पूछा गया यहां से प्रश्न, इसलिए आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड बहुत ही फेमस, बहुत बार प्रश्न आया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। क्या होता है कि एक ट्रेन को लूटा जाता है और कोशिश किया जाता है कि अंग्रेजी खजाने को लूट करके क्रांतिकारियों के पास बम पिस्तौल वगैरह आ सके। लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही होती है, इसके चलते 43 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं। बहुत सारों को फांसी दी गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लारी, ये सब नाम आ चुके हैं। यूपीएससी में भी इस पर प्रश्न कई बार बना है, बीपीएससी भी बना चुका है। अब एक एक देख लेते हैं जरा। अशफाक उल्ला खां के विषय में बता देता हूं। पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम शहीद ये होते हैं बिहार में। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, ये लाइन ध्यान रखिएगा जो मैं बोला हूं। पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम शहीद, फांसी इनको 19 दिसंबर 1927 को दिया गया। कहां पर? फैजाबाद जेल में। कुछ बोलते चलता हूं, लिखिए। अब एक नाम और इनमें मैं चाह रहा हूं कि चर्चा करूं। मैंने इनसे पहले आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद।
चंद्रशेखर आजाद के विषय में निश्चित पढ़िएगा। चंद्रशेखर आजाद कभी गिरफ्तार नहीं होते हैं, शहादत इनकी होती है और ये 27 फरवरी 1931 को होता है अल्फ्रेड पार्क। ये कहां पर है? आज के प्रयागराज में। तो ध्यान रखिएगा, यहां सबसे प्रश्न रहता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जो फैक्ट जहां से मैंने देखा है वो आपको पता हो सके। HSRA की स्थापना वर्ष 1928 में की जाती है। फिरोज शाह कोटला, कहां पर फिरोज शाह कोटला है? दिल्ली में, ठीक है। पहले इसी नाम पर एक स्टेडियम हुआ करता था जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम अब कर दिया गया। उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। सैंडर्स हत्या, यहां से प्रश्न आता है, 1928 की बात की गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का नाम यहां से आना शुरू होता है, राजगुरु का नाम यहां से आना शुरू होता है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ने की बात की जाती है 8 अप्रैल 1929 को, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त होते हैं और फिर सेंट्रल हॉल में बम मारा जाता है। कोशिश किया जाता है कि कोई व्यक्ति हताहत ना हो, लेकिन जो गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार है उसकी कानों में यह आवाज जाए कि भारतीय लोग चाह क्या रहे, और उसके अलावा पर्चियां फेंकी जाती है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र के केस से साथियों कई बार प्रश्न आया है। 24 कुल अभियुक्त रहे और फिर फांसी। ये जो ध्यान रखिएगा, ये 3, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बहुत बड़ी शहादत इन तीनों ने दी और ये तिथि था 23 मार्च 1931 को। यहां से बहुत प्रश्न आए। जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल पर रहते हैं और फिर 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है, वह है चटगांव शस्त्रागार कांड। वह होता है 1930 को। नेता कौन होते हैं? सूर्यसेन। इनका उपनाम है मास्टर दा। मास्टर दा नाम से ही पहले प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। संगठन इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA, तिथि क्या होता है? 18 अप्रैल 1930। संघर्ष 80 सैनिक, 12 क्रांतिकारी शहीद होते हैं। सूर्यसेन, इनकी गिरफ्तारी 16 फरवरी 1933 को होती है और फांसी 12 जनवरी 1934 को दी जाती है। तो ये सारे कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि आजकल RSS का चर्चा है तो मैंने सोचा कि चलिए, RSS उस वक्त एक्टिव हो गया था। 27 सितंबर 1925 जो इसकी स्थापना होती है और संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, मुख्यालय नागपुर में होता है। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत देखा जाए तो अरविंद घोष और इनके पत्र वंदे मातरम, उन सबको आधार बनाया गया। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे संगठन, हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत चर्चा में रहा और ये सुभाष चंद्र बोस के तरफ से वजह से 3 मई 1939 को स्थापना होता है। महिला क्रांतिकारी के विषय में आपसे पूछा जा सकता है, शांति घोष और सुनीति चौधरी 1931, बीना दास 1932। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब टॉपिक पर चलते हैं, यहां से एक एक प्रश्न देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? वही मित्र मेला संघ जो बाद में अभिनव बन गया था, अभिनव भारत। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकता है। विनायक दामोदर सावरकर, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि सावरकर बहुत चर्चा में रहे, तो संभव है यहां से प्रश्न हो सकता है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए, युगांतर पार्टी की जब बात करेंगे तो बंगाल में शुरू हुआ था। बंगाल के क्रांतिकारी हुआ करते थे जतेंद्र नाथ मुखर्जी, है ना, और वो एक तरह से विवेकानंद और जो अरविंद घोष है उनके निष्ठावान अनुयायी थे और उनसे बहुत प्रभावित थे और इन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। तो बाघा जतिन जो मैं पढ़ाया हूं, यही जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये सब आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में जहां भी प्रश्न मिले पढ़ लिया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है ये क्रांतिकारियों के। लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? लोकमान्य कब हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान किया गया। और दूसरी बात, इन पर जब वो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जो सेक्शन 124A था, उसके अंतर्गत जब ये हुआ और इनको जब जेल वगैरह दिया गया, तब जाकर के 18 महीने का जेल हुआ था, पूरे देश में चर्चा में आ गया और क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से इनको लोकमान्य कहा गया, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुए। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? याद है वो वकील, मैंने कहा था उस वकील का नाम ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास। बहुत ही सूझबूझ तरीके से उन्होंने किया और उसमें 19 लोगों को इन्होंने मतलब 19 लोगों को सजा हुआ था और अरविंद घोष के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वह बरी हो गए थे। तकरीबन 39 लोग इसमें शामिल थे। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? यहां पर नहीं, पुछल्ले शब्द पर ध्यान देना है। क्या भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, हाँ, शिव वर्मा नहीं थे। शिव वर्मा की चर्चा यहां पर नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो नहीं है ना
वही सही जवाब है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले, इनके नाम से जोड़ के रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? यह प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है। और काकोरी कांड में जो मुकदमे में सरकार के तरफ से वकील हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें जो है वह जगत नारायण मुल्ला का नाम होता है। जगत नारायण मुल्ला सरकार के तरफ से यहां पर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे चले। 7वें पर, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 4 नाम जो दिया गया है, इसमें है मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और M.A. अंसारी। तो इसमें जो एक नाम है M.A. अंसारी, पूछा क्या गया है, कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे मुजफ्फर अहमद की चर्चा करेंगे तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी ये सब उसमें शामिल रहे थे, लेकिन M.A. अंसारी जो है यहाँ पर इसमें कानपुर षड्यंत्र का एक हिस्सा नहीं रहे थे। तो डी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? क्योंकि भगत सिंह के विषय में जितने भी टॉपिक मिले ना उसको पढ़िए, क्योंकि यहां से ज्यादातर प्रश्न मैं देखा हूं रहा है। भगत सिंह जी का जो स्मारक है वह फिरोजपुर जिला के करीब पड़ता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 23 मार्च को यहां पर हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। आगे, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। यही मैंने आपको बताया भी था कि यह प्रश्न आ चुका है, और वो नाम है अशफाक उल्लाह खां। तो ये ध्यान रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां जो है वो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम होते हैं जो शहीद हुए थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है, और यहाँ पर इसलिए ध्यान रखना है कि प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जिनकी अध्यक्षता की आप बात करेंगे वह गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिस समिति का अगर देखा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत अगुवाई कर रहे थे। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? 4 नाम है, जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में न्यू ईयर पर आपको एक तोहफा दिया जा रहा है। 3 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाला है। पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर आपको यहाँ पर जो है अप टू 80% का ऑफ दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बीपीएससी के लिए जो लोग लेना चाह रहे हैं, केवल फी 8,999 है। इसके अलावा यूपीपीएससी, एमपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच और आरएस, इस सब पर भी आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, लगातार अध्ययन जारी रखिए। अब तो 2025 के आखिरी दिन हम लोग मिल रहे हैं, तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारी मुलाकात नए वर्ष में आपसे होगी। थैंक यू सो मच।